गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश पढ़ना कोड के माध्यम से सीखेंगे। अब सवाल ये है कि इंग्लिश में कोड किसे कहते हैं। तो कोड इंग्लिश में ऐसे अक्षरों का समूह होता है जो कि इंग्लिश की मीनिंग में बार बार आता है और हमको उसका सही उच्चारण नहीं पता होता, जिसकी वजह से हमें इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है। तो हमें काम करना है कोड पे। मेरी गारंटी है अगर आपने कोड पे काम कर लिया तो आप 100% इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। देखिए जो हमारी पहली मीनिंग है, यहाँ पर हमारा कोड है CON। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर CON लिखा मिले तो हम लोग CON को पढ़ते हैं कन। क्या पढ़ते हैं? कन। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? CON कन, TEN टेन, कन टेन, और आगे टी है कंटेंट, MENT मेंट। पूरी मीनिंग कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि, तो पूरी मीनिंग कंटेंटमेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे पता है कि CON लिखा है, CON को क्या पढ़ना है? कन। अब हम अगला कोड पढ़ लेते हैं। अब हमारा अगला कोड है SION। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर SION लिखा मिले तो हम लोग SION को पढ़ते हैं जन। क्या पढ़ते हैं? जन। तो मीनिंग क्या बनी? CON कन, FU फ्यू, इसे पढ़ेंगे फ्यू, SION जन। पूरी मीनिंग कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन का मतलब होता है दुविधा। देखिए एक कोड हमारा CON था, दूसरा कोड था SION। कहने का मतलब आपको एक मीनिंग में एक से ज़्यादा कोड मिल सकते हैं, तो आपको कोड पे काम करना है। आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ पे पता है कि लिखा है SION, और SION को क्या पढ़ना है? जन। क्या पढ़ना है? जन। तो मीनिंग क्या बनी? DEDCIC, डिसीजन, डिसीजन, डिसीजन। डिसीजन का मतलब होता है निर्णय, तो पूरी मीनिंग डिसीजन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारा कोड है OUS। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर OUS लिखा मिले तो हम लोग OUS को पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं? अस। अब देखिए ये हमारी मीनिंग थोड़ी बड़ी है। अगर आपको कभी भी बड़ी मीनिंग मिले तो हम लोग उसको टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। जैसे AM एम, BIB, इतनी मीनिंग क्या बनी? MB, DEX डेक्स, इसे क्या पढ़ेंगे? डेक्स। इतनी मीनिंग MB डेक्स। TR को पढ़ते हैं ट्रा। क्या पढ़ते हैं? ट्रा। और आगे लिखा है OUS, इतनी मीनिंग क्या बनी? ट्रस। पूरी मीनिंग MB डेक्स ट्रस, MB डेक्सट्रस, MB डेक्सट्रस। MB डेक्सट्रस का मतलब होता है दोनों हाथों से लिखने वाला, यानी जो व्यक्ति दोनों हाथों से लिख लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? MB डेक्सट्रस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे पता है कि OUS लिखा है और OUS को क्या पढ़ते हैं हम लोग? अस। अब आपको आगे गौर करना है, यहाँ पे लिखा है SUS। SUS भी हमारा कोड है। SUS को पढ़ते हैं हम लोग सस। क्या पढ़ते हैं? सस। तो मीनिंग क्या बनी? सस, PIPCIC, OUS अस, सस्पीसियस, सस्पीसियस, सस्पीसियस। सस्पीसियस का मतलब होता है संदेह भरा, तो पूरी मीनिंग सस्पीसियस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा है CON। CON को हम लोग क्या पढ़ते थे? कन। तो इतनी मीनिंग कन, VEN वेन, कन वेन। TION, इसे क्या पढ़ते थे? शन। तो इतनी मीनिंग कन्वेंशन। और आखिरी में लिखा है AL, इसे पढ़ेंगे अल। तो पूरी मीनिंग कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब होता है पारंपरिक, यानी पारंपरिक रूप से, तो पूरी मीनिंग कन्वेंशनल, कन्वेंशनल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा कोड है PER। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PER लिखा मिले तो हम लोग PER को पढ़ते हैं पर। क्या पढ़ते हैं? पर। तो मीनिंग क्या बनी? PER पर, FEC फेक, TIUN शन, परफेक्शन, परफेक्शन, परफेक्शन। परफेक्शन का मतलब होता है पूर्णता, तो पूरी मीनिंग परफेक्शन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। PER, इसे क्या पढ़ना है? पर। PE पे, पर पे, TUL हमारा कोड है। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TUL लिखा मिले तो हम लोग TUL को पढ़ते हैं चूअल। क्या पढ़ते हैं? चूअल। तो मीनिंग क्या बनी? परपेचुअल, परपेचुअल, परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब होता है लगातार, तो पूरी मीनिंग परपेचुअल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। SPI स्पी, इसे क्या पढ़ेंगे? स्पी।
आर आई री, स्पी री टी यू एल, इसे क्या पढ़ना था? चुअल। तो पूरी मीनिंग स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब होता है धार्मिक, तो पूरी मीनिंग स्पिरिचुअल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा कोड है जीएसटी। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर जीएसटी लिखा मिले तो हम लोग जीएसटी को पढ़ते हैं टा। क्या पढ़ते हैं जीएसटी को हम लोग? टा। तो मीनिंग क्या बनी? FRI फ्राई, जीएसटी टा, फ्राइट, EN फ्राइटन, ED। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ED आखिरी में लिखा मिले तो हम लोग ED को पढ़ते हैं डा। ये भी हमारा कोड है। ED को क्या पढ़ना है? डा। तो मीनिंग क्या बनी? फ्राइटेंड, फ्राइटेंड, फ्राइटेंड। फ्राइटेंड का मतलब होता है डरा हुआ, तो मीनिंग क्या बनी? फ्राइटेंड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। STR, इसे पढ़ेंगे स्ट्रा। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रा। और आगे है AI स्ट्रे, GST टा, स्ट्रेट, EN स्ट्रेटेन, और आखिरी में लिखा है ED। ED को क्या पढ़ते हैं? डा। तो पूरी मीनिंग स्ट्रेटेंड, स्ट्रेटेंड, स्ट्रेटेंड। स्ट्रेटेंड का मतलब होता है सीधा किया हुआ, तो पूरी मीनिंग स्ट्रेटेंड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। CON, इसे क्या पढ़ते हैं? कन। अब आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे N 2 बार लिखा है। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर 2 बार लिखा मिले तो हम लोग उसको पढ़ते खाली एक बार है। कहने का मतलब N 2 बार लिखा है, लेकिन पढ़ेंगे कितनी बार? एक बार। तो इतनी मीनिंग CONN कन, और आगे है EC कनेक्ट, TOR हमारा कोड है। TOR को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं टर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TOR लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है? टर। तो पूरी मीनिंग कनेक्टर, कनेक्टर, कनेक्टर। कनेक्टर का मतलब होता है संयोजक, तो पूरी मीनिंग कनेक्टर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। INS इंस, PEC पेक, TOR टर, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का मतलब होता है दरोगा, तो पूरी मीनिंग इंस्पेक्टर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको गौर करना है ANCE पर, ये हमारा कोड है। ANCE को हम लोग पढ़ते हैं एंस। क्या पढ़ते हैं? एंस। तो मीनिंग क्या बनी? आ, टी हमारा 2 बार है, कितनी बार पढ़ेंगे? एक बार। और आगे ही EN, अटेन, DANCE डेंस। पूरी मीनिंग अटेंडेंस, अटेंडेंस। अटेंडेंस का मतलब होता है उपस्थिति, तो पूरी मीनिंग अटेंडेंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारा कोड है PRE। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PRE लिखा मिले तो हम लोग PRE को पढ़ते हैं प्री। क्या पढ़ते हैं? प्री। तो मीनिंग क्या बनी? प्रीफे, RENCE रेंस। पूरी मीनिंग प्रीफेरेंस, प्रीफरेंस, प्रीफरेंस। प्रीफरेंस का मतलब होता है प्राथमिकता, तो पूरी मीनिंग प्रीफरेंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। PRE प्री, STI इसे पढ़ेंगे स्टी, तो इतनी मीनिंग प्रिस्टी, GIG OUS इसे क्या पढ़ते थे? अस, तो पूरी मीनिंग प्रिस्टीजियस, प्रिस्टीजियस, प्रिस्टीजियस। प्रिस्टीजियस का मतलब होता है विख्यात, जिसे हम लोग प्रसिद्ध भी कहते हैं, तो पूरी मीनिंग प्रिस्टीजियस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।